जेल से छूटने के बाद फिर शुरू हुई इसराइल गैंग की दहशत। कैसे महिला और एक पुरुष को किया जानलेवा हमला, मगर उसके बावजूद अब तक साकीनाका पुलिस स्टेशन नहीं कर पाई है गिरफ्तार। इसराइल उसके साथ कम से कम 15 से 20 लड़के वो लोग वहाँ पर आए, उसको गंदी गंदी गालियाँ, और उसको बोलता है तूने अभी तक मेरे को हफ्ता नहीं दी, तू मुझे हफ्ता नहीं दी, तूने मुझे कोई लड़की नहीं कराई, ऐसा बोल के उसको गंदी गंदी गालियाँ देने लगी। मैं पहले वहाँ मेरे भाई को भेजी, वहाँ मेरे भाई को उसने 2-3 लाफा मारा और गंदी गंदी गालियाँ दिया, बोला जा तेरी बहन को बुला। मैं गई वहाँ पर, मैं उसे नॉर्मली बात कर रहा था, वो मुझसे क्या हुआ बोल, तेरी छोकरी है क्या वो? तो मैंने बोली हाँ अपनी बच्ची है, बिना माँ बाप की बच्ची है, क्या हो गया? तो बोला नहीं उसको बोल मुझे हफ्ता देने के लिए। मैं बोली मैं कैसे बोलूँ उसको हफ्ता देने, और किस चीज़ का हफ्ता, वो बच्ची अपना काम करती है। तो बोलता नहीं मुझे हफ्ता चाहिए। तो उसकी नज़र मेरी चैन पे गई, डायरेक्ट उसने मुझे लाफा मारा। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे सब कुछ है, पुलिस ने अभी तक वहाँ पे कुछ चेक किया या नहीं किया, कुछ भी नहीं, मुझे तो अभी तक बुलाए नहीं वहाँ पे। उसने डायरेक्ट मुझे मुँह पे लाफा मारा, मैं डायरेक्ट वहाँ पे गिर गई। हालांकि उसके साथ 2 लड़के थे जो मेरे पहचान के थे, उन लोगों ने बोले भी अरे भाई सना आपा ये, तो बोला सना आपा, गंदी गालियाँ देने लगा, इसकी माँ ये करूँगा, और डायरेक्ट मेरी चेन छीना और बोलता अभी तू यहाँ पर खड़े रहे। और जो मेरे साथ मेरा भाई था उसको सीधा तलवार चाकू उन लोग सब मारने लगे। वो अपने बचाव के लिए वो ऐसा करके बैठ गया वहाँ पर। उसके यहाँ पर 14 टाका आया है, पर कोई सुनवाई नहीं है। जिसको 14 टाका आया, मेरे भाई को चक्कर आ रही है, वो बार बार बोल रहा है कि वो मैडम थी कोई, कि मैडम मुझे चक्कर आ रही है, मैं जाऊं क्या घर? बोले नहीं 1 घंटा रुको, 2 घंटा रुको, 4 बज गया, 5 बज गया, 8 बज गया, 9 बजे नॉर्मल सी FIR हमारे हाथ में मिली। बोले अब तुम घर जाओ। उसके बाद ना कोई कॉल आया, मेरे चेन का तो कुछ पूछा ही नहीं उन्होंने। और उसका इतना आतंक है, उसने इतना परेशान करके रखा है, लेडीज़ नहीं देखता, जेंट्स नहीं देखता। उसके ऊपर ऑलरेडी 16 केसेस है। बार बार मैसेज भेज रहा है वो, उसका तो मर्डर करूँगा, वो आपा बने फिरती है ना, उसका मर्डर करूँगा, 302 करूँगा, और मेरे को कुछ नहीं, मेरा कोई नहीं उखाड़ सकता। ऐसा बोल रहा है। ऐसा बोल रहा है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इसराइल गैंग, जो हमने इससे कुछ साल पहले बताया था कि साकीनाका पुलिस स्टेशन की जुरिडिक्शन में काफ़ी उसका आतंक है, और इसी इसराइल गैंग के मुखिया इसराइल, जो कि अक्सर जो है हफ्ता वसूली हो, लोगों को मारपीट करना हो, और ऐसे तमाम आपराधिक रिकॉर्ड के लिए वो जाना जाता था। उसने बिल्कुल जेल से छूटने के बाद भी इस आतंक को शुरू किया, और कुछ दिन पहले ही छूट के आने के बाद उसने जो है वो कुछ पैसों के विवाद के चलते एक महिला पर, फिर उसके बाद एक पुरुष पर जानलेवा हमला किया। 2 महिला एक पुरुष है जो इस इसराइल गैंग के आतंक से परेशान हो चुकी है। फ़िलहाल उन्होंने साकीनाका पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की है, मगर साकीनाका पुलिस स्टेशन ने इसराइल गैंग के मेंबर को, ना ही इसराइल को गिरफ्तार किया है। हालांकि वो तमाम महिलाएं जो अभी बताएंगी कि किस तरीके से इसराइल जो वहाँ पर काफ़ी आतंक मचाता है, और उस इसराइल को लेकर के पुलिस जो है सख्त रवैया नहीं अपनाती है। इसकी वजह से इसराइल जो है अपनी दहशत को आगे बढ़ाते जा रहा है। आप ये बताइए कि आपने इसराइल के ऊपर एक मामला दर्ज कराया है, क्या मामला था? मेरे यहाँ एक बच्ची रहती थी, उसको मैंने भाड़े पे घर दिलाया था। मैं सोशल वर्कर हूँ, मेरा नाम सना शेख है, सना नूर मोहम्मद शेख। मेरे यहाँ उसको मैंने वहाँ पर शिव प्रभा के यहाँ पर घर दिलाया था, ठीक है। वो फिर उसका रूम ओनर से कुछ मसला हुआ, रूम ओनर ने उसको रूम खाली करने के लिए बोला, तो वो रूम खाली कर रही थी। उस वक्त इसराइल उसके साथ कम से कम 15 से 20 लड़के वो लोग वहाँ पर आए, उसको गंदी गंदी गालियाँ, और उसको बोलता है तूने अभी तक मेरे को हफ्ता नहीं दी, तू मुझे हफ्ता नहीं दी, तूने मुझे कोई लड़की नहीं कराई, ऐसा बोल के उसको गंदी गंदी गालियाँ देने लगी। उसने तुरंत मुझे कॉल करी, क्योंकि वो मुझे जानती है, मैं सोशल वर्कर हूँ। उसने बोली अप्पी ऐसी ऐसी बात है, तुम इसराइल को जानते हो क्या? मैं बोली बेटा रुक जा, मैं आती हूँ। मैं पहले वहाँ मेरे भाई को भेजी, वहाँ मेरे भाई को उसने 2-3 लाफा मारा और गंदी गंदी गालियाँ दिया, बोला जा तेरी बहन को बुला। फिर हम लोग वहाँ पर पहुँचे, मैं वहाँ पहुँची। मैं जैसे ही वहाँ पे पहुँची, मुझे लगा कि वो मैं उसको जानती थी, बचपन से देखा हुआ है मैंने उसको। किस जगह पे? शिव प्रभा गेट, साकीनाका। वहाँ पे फिर मैं गई, वहाँ पर मैं उसे नॉर्मली बात कर रहा था। वो मुझसे क्या हुआ बोल, तेरी छोकरी है क्या वो? तो मैंने बोली हाँ अपनी बच्ची है, बिना माँ बाप की बच्ची है, क्या हो गया? तो बोला नहीं उसको बोल मुझे हफ्ता देने के लिए। मैं बोली मैं कैसे बोलूँ उसको हफ्ता देने, और किस चीज़ का हफ्ता, वो बच्ची अपना काम करती है। तो बोलता है नहीं मुझे हफ्ता चाहिए। तो उसकी नज़र मेरी चैन पे गई, डायरेक्ट उसने मुझे लाफा मारा। वहाँ पे CCTV कैमरे सब कुछ है, पुलिस ने अभी तक वहाँ पे कुछ चेक किया या नहीं किया, कुछ भी नहीं, मुझे तो अभी तक बुलाए नहीं वहाँ पे। उसने डायरेक्ट मुझे मुँह पे लाफा मारा, मैं डायरेक्ट वहाँ पे गिर गई। हालांकि उसके साथ 2 लड़के थे जो मेरे पहचान के थे, उन लोगों ने बोले भी अरे भाई सना आपा ये, तो बोला सना आपा, गंदी गालियाँ देने लगा, इसकी माँ ये करूँगा,
और डायरेक्ट मेरी चेन छीना और बोलता अभी तू यहाँ पर खड़े रहे। और जो मेरे साथ मेरा भाई था उसको सीधा तलवार चाकू उन लोग सब मारने लगे। वो अपने बचाव के लिए वो ऐसा करके बैठ गया वहाँ पर। उसके यहाँ पर 14 टाका आया है पर कोई सुनवाई नहीं है। मोइनुद्दीन मोइनुद्दीन मेरा कज़िन भाई है, खाला का लड़का है। उस दिन रात में जब हम लोग चौकी आए 12 बजे हम लोग यहाँ चौकी उसको टाका वगैरह लगा के पहुँच गए थे, लेकिन यहाँ से कोई इंसाफ नहीं। यहाँ तक कि कोई पुलिस वहाँ पहुँची भी नहीं, और पहुँची भी तो हम लोगों को कुछ बोला ही नहीं गया। उल्टा हम लोग से पूछ रहे तुझ पे कौन सा केस है, ऐसा हम लोगों से पूछा जा रहा है कि तुझ पे क्या केस है, क्या कलम है। कोई केस नहीं है हमारे ऊपर, कुछ भी नहीं है। मैं उल्टा गरीबों की मदद करती हूँ। तो ये इसराइल का भी फिर क्या हुआ अभी एफआईआर होने के बाद? कुछ है बस नॉर्मल से एक हम लोग को सुबह 9 बजे तक यहाँ हम लोग पागल के जिसको 14 टाका है, मेरे भाई को चक्कर आ रही है, वो बार बार बोल रहा है कि वो मैडम थी कोई कि मैडम मुझे चक्कर आ रही है, मैं जाऊँ क्या घर? बोले नहीं 1 घंटा रुको, 2 घंटा रुको, 4 बज गया, 5 बज गया, 8 बज गया, 9 बजे नॉर्मल सी एफआईआर हमारे हाथ में मिली। बोले अब तुम घर जाओ। उसके बाद ना कोई कॉल आया, मेरे चेन का तो कुछ पूछा ही नहीं उन्होंने। हालांकि मैं बार बार उनको जा के बोल रही हूँ बस जाओ बाहर जाके बैठो, बस इतना ही था। और उसका इतना आतंक है, उसने इतना परेशान करके रखा है। लेडीज़ नहीं देखता, जेंट्स नहीं देखता। उसके ऊपर ऑलरेडी 16 केसेस है। कहाँ पे? साकीनाका के 8 केस है, घाटकोपर चौकी के 7 केस है, एक मर्डर केस है बॉम्बे का 76 है। बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर, मैंने तो सब चीज़ें निकाली हूँ। तो ये हो गया। आपके साथ में कौन था अभी? मेरे साथ में मेरा जो भाई था वो था। मैं जब उसने मुझे मारा ना वहाँ पर, मैंने तुरंत मेरी आपा को फ़ोन की और भाई को फ़ोन, मेरे जीजा को फ़ोन की कि आओ फटाक से। इसराइल ने मेरे ऊपर हाथ उठाए, मेरे आँख के नीचे पूरा अंधेरा आ गया था। तो अभी कुछ डर बना हुआ है कि अभी मैं उस बार बार मैसेज भेज रहा है वो, उसका तो मर्डर करूँगा। वो आपा बने फिरती है ना, उसका मर्डर करूँगा, 302 करूँगा, और मेरे को कुछ नहीं, मेरा कोई नहीं उखाड़ सकता। ऐसा बोल रहा ऐसा बोल रहा है। है। ये इसराइल करता क्या है? गुंडागर्दी, छपरी है। गुंडागर्दी माँ बहनों को आगे करने का, इनसे उनसे भीख, माँ बहनें काम पे जाती है और ये गुंडागर्दी 4-5 लड़कों को ले लेगा। वो गांजा चरस वो सब दारू वारू पीकर, बस उसका काम ही यही है। क्या बोलेंगे वहाँ पे, क्या है इसराइल का? आतंक, लोग इतना मतलब उसके खिलाफ कंप्लेन नहीं कर रहे। डर है वहाँ उसका, सब काम क्योंकि करने वो वाली सीधा औरतें सामान हैं। निकालना, सामान रखना, हफ्ता वसूली करना उसका काम है। तो सब कोई डरते हैं कि आज हमसे इससे उलझेंगे तो कल फिर आएगा, और पुलिस वो तरीके से कार्रवाई करती नहीं है, तो उसको डर है नहीं। उसको डर एक बार पुलिस वालों ने बराबर दिखाना चाहिए कि आतंक क्या होता है। आतंक का दूसरा नाम पुलिस है, ये पुलिस वालों को दिखाना चाहिए, साकीनाका पुलिस को। उसके घर तक अभी तक का नहीं गए। मुझे तो पता चला वो अपने घर में मुमरा में, एक बार यहाँ से पुलिस गई नहीं है। वो बोल रहा है कि पुलिस तो मेरा कुछ करेगी नहीं, बाकी मैं जाऊँगा तो सना का मर्डर करके ही जाऊँगा, उसका ऐसा बोलना है। ऐसा मैसेज दिया है उसने मुझे पर्सनली। हाँ, फिलहाल साकीनाका पुलिस स्टेशन के बाहर इन्होंने एक इसराइल गैंग जो वो इसराइल चलाता है उसके बारे में बताया। फिलहाल ये इसराइल जिस तरीके से उसके आपराधिक रिकॉर्ड है, उस आपराधिक रिकॉर्ड के बावजूद अगर उस पर पुलिस सही कार्रवाई नहीं कर पा रही है तो आप सोचिए कि लॉ एंड ऑर्डर साकीनाका पुलिस स्टेशन कैसे संभाल रही होगी। फिलहाल इस घटना ने पुलिस के लिए चुनौती साबित कर दिया है कि कैसे इसराइल जो है खुलेआम महिलाओं को मार सकता है, जेंट्स को मार सकता है, लेकिन उस पर साकीनाका पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती। मगर अब ये देखना है इस खबर के बाद किस तरीके से साकीनाका पुलिस स्टेशन के कुछ अधिकारी जो है उसकी गिरफ्तारी के लिए कुछ प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं, या इसराइल गैंग के जैसे और भी कई गैंग ऐसे पैदा कर गए मुंबई शहर में ऐसे गैंग को बढ़ावा दे करके लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करने का काम करते हैं। कैमरामैन नाविद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।